नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। गाजियाबाद में बदमाशों की गोली से पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई। सोमवार रात को बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी थी और इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि एक चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि अपने एक रिश्तेदार से हुई छेड़छाड़ की थाने में शिकायत दर्ज कराने पर नाराज बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया था। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी गोलियां लगी थी? अर्पिता, उनको एक गोली नजदीक से सटाकर मारी गई थी और बदमाशों ने उससे पहले काफी मारपीट भी की थी। जब वो बोलने लगे कि क्यों मारपीट करे, तो उसके दौरान रवि नाम का एक बदमाश जो था उसी लड़कों के झुंड में था और उसने एक हथियार से तुरंत उनके सिर के पास सटाकर गोली मारी, जिसके बाद वो वहीं गिर गए और उसके बाद लगातार उनको बचाने का प्रयास यशोदा हॉस्पिटल में किया गया। पुलिस ने इसी उसके ठीक पीछे पुलिस की 6 से ज्यादा टीमें लगाई गई थी जो आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाई गई थी। उसके बाद 9 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाए थे परिजनों ने कि उन्होंने शिकायत पर कोई गौर नहीं किया था, क्योंकि उनकी रिश्तेदार के साथ छेड़खानी हो रही थी काफी समय से और इसको लेकर पुलिस ने पुलिस प्रत्येक कोई लापरवाही कर रही थी, इसी वजह से बदमाश हावी हुए थे। बहरहाल जो चौकी इंचार्ज है प्रताप विहार के राघवेंद्र, उनको सस्पेंड कर दिया गया था और 9 बदमाशों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। विक्रम जोशी की आज सुबह उनके परिजनों ने बताया कि उनका देहांत हो गया यशोदा हॉस्पिटल में, जिसके बाद से परिवार काफी इस वक्त गमगीन है। जी दीपक, ये 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या अभी और भी गिरफ्तारी की आशंका दिख रही है? देखिए, जिस तरह से पूरा एक रैकेट था, इन लोगों का गैंग था, ये माना जा रहा है और इसी वजह से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि 2 से 3 लोग हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने 9 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें मुख्य आरोपी जिसने पिस्टल से फायर किया था रवि, उसको भी कल ही गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो सकती है जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, क्योंकि जितने भी वहां पर लड़के थे जिनके खिलाफ शिकायत दी गई थी विक्रम के द्वारा, तो वो एक विरोध कर रहे थे क्योंकि उनके रिश्तेदार वहां से निकलते थे और उनके साथ रोजाना खाने की घटनाएं होती थी और इसको लेकर वो काफी परेशान थे। जी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फरार चल रहे इमरान उर्फ बिल्ला नाम के कुख्यात बदमाश का मकान गिराने पहुंची नगर निगम की टीम मलबे के नीचे आने से बाल बाल बच गई। उज्जैन में पुलिस फरार चल रहे इनामी बदमाशों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की मुहिम चला रही है और इसी सिलसिले में नगर निगम और पुलिस की टीम इमरान उर्फ बिल्ला नाम के कुख्यात बदमाश के घर पहुंची। घर को खाली कराने के बाद खुदाई करने वाली मशीनों से उसे गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये सब हो ही रहा था कि तभी पूरा मकान भरभरा कर नीचे गिर गया। इस घटना में नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस वाले बाल बाल बच गए। जितनी जमीन पर अवैध कब्जा था उसे कुछ ही घंटों में खाली करा लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई। इसके अलावा सरकारी जमीन पर बने टिन शेड को भी गिरा दिया गया। इमरान उर्फ बिल्ला नाम के जिस बदमाश का मकान गिराया गया वो काफी समय से फरार चल रहा है। ये बदमाश इतना आतंक इस मोहल्ले में था, इस शहर में था कि नाम सुनकर लोग रिपोर्ट भी करने में डरते थे। तो हम लोगों ने इसको चिन्हित करके इस सारी अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर है कि सचिन पायलट ने अपने ऊपर 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिए जाने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा। गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। इसके बाद ही सचिन पायलट ने मलिंगा के आरोपों पर हैरानी जताते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। हरियाणा के करनाल में कुछ लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर के अंदर 2 लोगों की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। ये घटना उस वक्त हुई जब पिटने वाले दोनों लोग वहां अपने खेतों में बिजली की लाइन बिछाए जाने की शिकायत लेकर पहुंचे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने अचानक वहां बैठे दोनों लोगों को पीटना शुरू कर दिया। वहां बैठे अधिकारी के सामने दोनों पर कई घूंसे बरसाए गए। हमलावर इतने गुस्से में थे कि उनमें एक ने वहां रखी कुर्सी उठाई और जोर से एक आदमी पर दे मारी। इसके बाद हमला करने वाले लोग दूसरे आदमी पर टूट पड़े। दोनों को पीटने के बाद सभी लोग वहां से बाहर चले गए। कुछ देर बाद 2 आरोपी लौटे और वहां घायल हालत में खड़े आदमी पर फिर से टूट पड़े। एक ने तो उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। बताया गया कि घटना से पहले लोगों की शिकायत पर बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बिजली की लाइन बिछाने वाले ठेकेदार को फोन किया था और काम रोकने को कहा था। उसके कुछ ही देर बाद वहां 5 लोग पहुंचे जिन्होंने शिकायत करने वालों के साथ मारपीट की। जो साहब ने फोन करके पुलिस को बुलाया और वो पुलिस आने से पहले भाग गए। बिजली दफ्तर के अंदर हुई इस मारपीट की घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार बताए गए।
यूपी के मथुरा में महज आधे घंटे की बारिश ने शहर का बुरा हाल कर दिया। शहर की सड़कों पर पानी इस तरह बहता दिखा मानो कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां सड़क पर खड़े 2 पहिए वाहन उसमें बहने लगे। एक स्कूटर को बहते देख वहां खड़े एक शख्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उसकी कोशिश नाकाम रही और वो भी गाड़ी के साथ फिसलने लगा। इसके बाद एक और लड़का वहां पहुंचा और उसने भी गाड़ी को पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। हालांकि वो स्कूटर थोड़ी दूर जाकर आगे किनारे पर टिक गई। पानी के तेज बहाव में बहने से वो बच गई। पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना तेज ये बहाव। भारी बारिश के बीच में कुछ ऐसी स्थिति बनी है जहां पर अब लोगों के घरों के सामने से ऐसा लग रहा है नदी बहती हुई दिख रही हो। वहीं 2 पहिया वाहन बहते हुए नजर आए। एक बाइक जो है स्कूटी वो बहती हुई नजर आई, जिसके बाद उसको रोकने की कोशिश करते हुए लोग भी नजर आए। लद्दाख में चीन से जारी तनाव के बीच सीमा पर निगरानी के लिए सेना को एक ताकतवर ड्रोन मिला है। ये ड्रोन रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने बनाया है, जिसे भारत नाम दिया गया, जो ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में निगरानी के लिए बेहद कारगर है। साथ ही दोस्त और दुश्मन में फर्क करके सटीक जानकारी देने और फिर एक्शन लेने में भी इसे माहिर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, हाईटेक कैमरों से लैस ये ड्रोन रडार की पकड़ में आए बिना बेहद ठंडे मौसम और रात के अंधेरे में भी दुश्मन पर नजर रख सकता है। गुजरात के वापी में एक महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि महिला की मौत समय पर इलाज नहीं मिलने से हुई और इसी बात से नाराज होकर उन्होंने खूब हंगामा किया। बताया गया कि ये लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने डॉक्टर के क्लिनिक में आग लगा दी। हंगामे के दौरान लोगों के पास लाठियां भी दिखी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन वो शांत नहीं हुए और काफी देर तक शोरगुल ऐसे ही करते रहे। इस झड़प में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। मेक्सिको के मिचोआकन में ड्रग्स तस्करों और सेना के बीच हुई मुठभेड़ में कई जवान घायल हो गए। सेना के ये जवान इलाके में गश्त लगा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे तस्करों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। हमले के बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की। सामने आए वीडियो में जवान ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। हमले में एक जवान जख्मी हो गया, जिसे एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से बाहर निकाला गया। इस मुठभेड़ में 5 तस्करों के पकड़े जाने का भी दावा किया गया। महाराष्ट्र में एक ही दिन में कोरोना के 8,369 मामले सामने आने के बाद वहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3.25 लाख के पार हो गई। पूरे महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना की वजह से 246 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना की वजह से कुल 12,276 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों में झड़प हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल माफ करने के लिए मुद्दे पर बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचते ही कार्यकर्ता भड़क गए और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों को पुलिस वालों ने दफ्तर के सामने से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़ गए और पुलिस वालों से बहस करने लगे। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सख्ती बरती गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक महिला कार्यकर्ता तो नेताओं को हिरासत में लेने के खिलाफ पुलिस से भिड़ गई। इस मामले में करीब 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा कुछ लोगों पर केस भी दर्ज किए गए। यूपी की महोबा में बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। वहां का जिला अस्पताल बारिश के बाद मानो स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया हो। जिला अस्पताल के बाहर के मैदान में तो पानी भर गया ही, अस्पताल के अंदर का हाल भी बुरा दिखा। अस्पताल के बाहर बरामदे में जहां मरीज के परिजन इंतजार करते हैं, घुटनों तक पानी वहां भरा दिखाई दिया। वहीं अस्पताल के वार्ड में इतना पानी भरा दिखाई दिया कि मरीज अपने आप को किसी तरह बचाकर बेड के ऊपर बैठे दिखे। वहीं डॉक्टरों के बैठने की जगह भी पानी भरा दिखा। दवाइयों और दूसरे सामान पर भी बारिश के पानी में असर दिखा और सब सामान डूबे नजर आए। इटली की राजधानी रोम में फरारी कारों की एक परेड निकाली गई। लाल रंग की ये शानदार कारें पूरे इटली से वहां लाई गई थी, जिन्होंने एक साथ पूरे शहर का चक्कर लगाया।
लाल रंग की ये चमचमाती कारें रोम की सभी बड़ी ऐतिहासिक इमारतों के सामने से गुजरी। परेड के दौरान इन कारों के साथ पुलिस की गाड़ियां भी चलती दिखी। फरारी की 50 कारों को एक साथ देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। रास्ते में खड़े लोग तो उनका वीडियो बनाते भी दिखे। परेड के बाद इन सभी कारों को एक पार्क में खड़ा कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों से विपक्षी नेताओं की बैठक में नहीं जाने को कहा। महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश के मुताबिक अधिकारियों को विपक्षी पार्टी के नेताओं की बैठकों और उनके ऑफिस में जाने से रोका गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर कोरोना से संबंधित मामलों की जानकारी जुटा रहे थे और बैठकें कर रहे थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह आदेश जारी किया। भारत को मिलने वाले रफाल लड़ाकू विमान चीन के लिए खतरे की घंटी। फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंचेगी और उनकी तैनाती के साथ ही तिब्बत में चीन के सभी एयरबेस रफाल विमानों की जद में आ जाएंगे। रफाल विमानों की एक स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस पर और दूसरी पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात की जाएगी। इन दोनों जगहों से ये विमान तिब्बत में चीन के किसी भी एयरबेस तक उड़ान भर सकते हैं। इतना ही नहीं, अंबाला से फुल लोड के साथ एक रफाल विमान तिब्बत में चीन के 3 एयरबेस तक पहुंच सकता है। रफाल विमान की अधिकतम रफ्तार करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और भारत को आधुनिक तकनीक से लैस जो विमान मिलने वाले हैं वो अपने वजन से दुगने वजन तक हथियार लेकर उड़ान भर सकते हैं। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने खुदकुशी की कोशिश की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने जेल में आत्महत्या की कोशिश की। नलिनी वेल्लूर जेल में बंद है। दावा है कि नलिनी का आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी से विवाद हो गया, जिसके बाद नलिनी ने खुदकुशी की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारूदी सुरंग फटने से सेना का एक जवान घायल हो गया, जिसके बाद घायल जवान को इलाज के लिए उधमपुर में सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लिया गया। वो जल्द ही इंग्लैंड जाएंगे और वहां 3 मैचों की T20 सीरीज में हिस्सा लेंगे। केजरीवाल कैबिनेट ने दिल्ली के लोगों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी, लेकिन बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए और उन लोगों का जिक्र किया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। राशन लोगों के, गरीब लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा। उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। कोरोना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर सरकार को कोरोना से निपटने में नाकाम बताया। जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल पर पलटवार किया और कांग्रेस पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। सरकार लड़ रही है, जनता लड़ रही है कोरोना से, कांग्रेस मात्र ट्वीट कर रही है। बिहार के पूर्णिया में घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने से 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस गए। यह हादसा गैस लीक होने की वजह से हुआ। फिलहाल प्रशासन ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। गैस फट जाने से आग से झुलस करके 5-6 आदमी जख्मी हो गए, इलाज के दरमियान मृत्यु हो गई। दिल्ली के विश्वासनगर से करीब 400 परिवार गुजरात में अपने गांव लौट गए। ये लोग राजधानी में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन देने का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने से इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। जब लॉकडाउन हुआ, यहाँ लोग एक तरह से कैद से होकर रह गए, बाहर निकल नहीं सकते थे, रोजी रोटी पूरी तरह से बंद होगी, बाजार पूरी तरह से बंद हो गए। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने एक डॉक्टर को ब्लैकमेल करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि एक लड़की ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले एक डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया और फिर उससे 20 लाख रुपए देने की मांग की। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने लड़की समेत 3 आरोपियों को पकड़ लिया। दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है और इन तीनों को रंगे हाथों फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा है। बिहार में बाढ़ से कई जिलों के हालात बेहद खराब हैं। दरभंगा में भी कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए। ऐसे हालातों के बीच वहां के गांव में एक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक खराब हुई, लेकिन वहां नाव का कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों ने एक ट्यूब की नाव बनाई और महिला को उसी पर बैठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल जाने के दौरान कुछ लड़के पानी में ट्यूब से बनी नाव को ढकेलकर आगे बढ़ाते दिखे। किसी तरह बीमार गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। बाढ़ का समय था और इस महिला जो प्रेग्नेंट थी उनको पेन शुरू हो गया था। हम लोग को जैसे मालूम पड़ा, हम लोगों की टीम केला के थंब पे और जो ट्यूब होता है उसके ऊपर तख्ता रख के उनको ट्रीटमेंट के लिए खिरमा PSC लाया गया है।
दूध के दाम बढ़ाने की मांग पर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। राज्य के कई शहरों में किसान नेता राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी शेतकरी के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया और सड़क पर सैकड़ों लीटर दूध पानी की तरह बहा दिया। कोल्हापुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां प्रदर्शन करने वाले लोगों ने दूसरे शहरों में दूध की सप्लाई रोकने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने पहले दूध ले जाने वाली गाड़ियों को रास्ते में रोका, फिर उनमें रखे दूध के डिब्बों से सारा दूध सड़क पर उड़ेल दिया और खाली डब्बे वहीं पर फेंक दिए। नौबत यह आ गई कि हालात संभालने के लिए पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा और उसकी निगरानी में दूध ले जाने वाली गाड़ियां पुणे और मुंबई जाने के लिए रवाना हुई। सांगली में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। वहां तो दूध के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे लोगों ने देर रात से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और दूध ले जाने वाले टैंकर तोड़कर दूध बहा दिया, जिसकी वजह से पूरी सड़क सफेद नजर आने लगी। एक बार तो ऐसा लगा कि वहां दूध की नदी बह रही हो। यही नहीं, प्रदर्शन करने वाले लोगों ने अपने संगठन का नाम लेते हुए नारेबाजी भी की। इन लोगों की मांग है कि दूध का कारोबार करने वाले किसानों को प्रति लीटर के हिसाब से 10 रुपए ज्यादा मिले, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें कई किसान नेता भी शामिल हुए। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें वो किसी पुलिस वाले से फोन पर बात करते सुनाई दिए। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई की घटना से ठीक पहले विकास दुबे की ये बातचीत चौबेपुर थाना के एसओ विनय तिवारी से हुई थी और इस बातचीत में विकास दुबे ने पुलिस वालों पर हमले के अपने इरादे को जाहिर किया था। कितना बड़ा कांड करूंगा, ये फिर भी चाहेगा कि हाँ किसी को बाला पड़ा। तो रुको, हमें एक बार पहुंच ले तो हमें बुलाया गया, हमें तो रुको। अगर पूरी जी खून काटूंगा इसके ऊपर, सारा जिंदगी जेल काटूंगा जीवन, लेकिन इसकी हाँ बता रहा हूँ आपको, विकास दुबे शिकार होगा। सोमनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सख्ती करने पर पुलिस के साथ मारपीट हो गई। देश के बाकी हिस्सों से अलग गुजरात में सावन का महीना आज से शुरू हुआ। सावन का पहला दिन होने की वजह से सोमनाथ मंदिर में आस्थावानों का हुजूम उमड़ पड़ा और दर्शन के लिए उत्साहित इस भीड़ ने आपस में दूरी बनाने के नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं की। ऐसे में भीड़ से नियम का पालन कराने के लिए कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े और एक सिपाही धक्का देकर लोगों को हटाने की कोशिश करता दिखा। ऐसी सख्ती का लाइन में खड़े एक शख्स ने विरोध किया तो सिपाही ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ताव में आकर ये लड़का भी सिपाही से उलझ गया और उसने भी पुलिस वाले के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया। इसके बाद तो वहां कई पुलिस वाले पहुंच गए और आरोपी लड़के के साथ मारपीट शुरू हो गई। कुछ पुलिस वाले उस लड़के को खींचकर बाहर ले जाते दिखे। बताया गया कि इस घटना के बाद कुछ देर के लिए सोमनाथ मंदिर का परिसर बंद कर दिया गया और माहौल शांत होने के बाद नियमों के मुताबिक ही श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत दी गई। कानपुर में एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीपी किट पहनकर डांस करता दिख रहा है। बताया गया कि ये वीडियो कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज का है, जहां के कोविड सेंटर में ये डॉक्टर मरीजों का दिल बहलाने के लिए डांस करता दिख रहा है। इटली में मछली पकड़ने वाले जाल में फंसी एक व्हेल को कई घंटों के बाद बचा लिया गया। बताया गया कि ये जाल वहां समंदर में अवैध तरीके से डाला गया था, जिसमें वो भारी भरकम व्हेल बुरी तरह फंस गई। जाल में उलझी व्हेल के लिए तैरना भी मुश्किल हो गया। व्हेल को मुसीबत में देख एक गोताखोर को उसके पास भेजा गया, लेकिन जाल उसके शरीर में इस तरह लिपटा था कि वो काफी कोशिशों के बाद भी उसे नहीं छुड़ा पाया। बाद में गोताखोरों की एक पूरी टीम वहां भेजी गई, जिन्होंने व्हेल की पूंछ में लिपटे जाल को छुड़ाने की कोशिश शुरू की। करीब 15 टन वजन वाली वो व्हेल दर्द की वजह से छटपटा रही थी, जिसकी वजह से गोताखोरों के लिए उसे छुड़ाना और मुश्किल हो गया। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद गोताखोरों ने जाल को काट कर उसे बचा लिया। जेल में बंद शर्जील इमाम को कोरोना हो गया। असम की जेल में बंद देश विरोधी भाषण देने के आरोपी शर्जील इमाम को कोरोना हो गया। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस शर्जील इमाम को हिरासत में लेने के लिए असम पहुंची थी, लेकिन हिरासत से पहले करवाए गए टेस्ट में शर्जील को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब पुलिस शर्जील इमाम को ठीक होने तक दिल्ली नहीं लाएगी। पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वो पिछली बार टेस्ट में नेगेटिव निकले थे। हारिस रऊफ के अब तक 5 बार कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल हारिस रऊफ को आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया है। सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो खेतों में धान की रोपाई करते नजर आए। इस वीडियो में सलमान की दोस्त यूलिया भी धान की रोपाई करती दिखाई दी। सलमान इन दिनों कोरोना संकट के बीच पनवेल के अपने फार्म हाउस में समय बिता रहे हैं। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जारी सियासी घमासान के बीच गहलोत सरकार ने विधायकों के लिए बड़ा फैसला लिया है।
राजस्थान सरकार ने विधायक निधि का पूरा पैसा 2 साल तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने का अपना फैसला वापस ले लिया। अब विधायक 1.25 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के विकास पर खर्च कर सकेंगे, जबकि मेडिकल के क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। पहले विधायक निधि का पूरा पैसा 2 साल तक मेडिकल सुविधाओं की बेहतरी पर खर्च करने का फैसला लिया गया था। बताया गया कि विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए गहलोत सरकार ने अपना फैसला पलट दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सड़क टूट जाने की वजह से एक मरीज को चारपाई पर बैठाकर जान जोखिम में डालते हुए अस्पताल पहुंचाया गया। खराब मौसम और भारी बारिश के बीच इलाके की एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे अस्पताल पहुंचाने के लिए गांव के लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। लोगों ने महिला को एक चारपाई पर बैठाया और उसे कंधों पर उठाकर अस्पताल के लिए चल पड़े। पहाड़ी रास्तों का सफर तय कर ये लोग एक नाले के पास पहुंचे। पानी के तेज बहाव की वजह से नाले को पार करना आसान नहीं था। यही नहीं, पहाड़ से चट्टानों के खिसकने का डर भी बना हुआ था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पहाड़ खिसकने की वजह से वहां की सड़क टूट गई थी। लेकिन मजबूरी में कुछ गांव वालों ने पहले तो खुद सावधानी बरतते हुए नाले को पार किया। इसके बाद वहां मौजूद बाकी लोगों की मदद से मरीज को भी नाले के दूसरी तरफ पहुंचाया गया। हालांकि काफी मुश्किलों के बाद लोगों ने बीमार महिला को वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया। 43 नए राज्यसभा सांसद आज शपथ लेंगे। इनमें बीजेपी के 18, कांग्रेस के 10 और कुछ दूसरी पार्टियों के सांसद शामिल हैं। कभी कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले और कुछ महीनों पहले बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी सदस्य के तौर पर राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी पहली बार राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगी। राज्यसभा के लिए कुल 61 सांसदों को शपथ लेनी है, लेकिन कुछ सांसद कोरोना की वजह से फिलहाल दिल्ली नहीं आ रहे। भारी बारिश के सितम से जूझते उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ खिसकने की एक घटना का वीडियो सामने आया, जिसने लोगों को खौफ से भर दिया। ये घटना चमोली में नेशनल हाईवे नंबर 7 पर हुई। जिस वक्त वहां से गाड़ियां गुजर रही थीं, पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिरा तो लोग घबरा गए। जो जहां था वहीं रुक गया। इसके बाद जैसे पहाड़ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। OMG, भाई साहब। ये घटना चमोली के पीपल कोटी के पास हुई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरता हुआ दिखा। इस घटना की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 7 ठप हो गया, जिससे लोग कई घंटों तक वहां फंसे रहे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ई-रिक्शा बीच सड़क पर पानी से भरे गड्ढे में पलट गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो यात्रियों को बैठाकर बारिश के बाद सड़क पर हुए गड्ढे को पार कर रहा था। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि टूटी सड़क पर पानी भरा था और ई-रिक्शा वाला धीरे धीरे उसे पार करने लगा। लेकिन जैसे ही एक बड़े गड्ढे में गाड़ी का चक्का फंसा, उसका संतुलन बिगड़ा और ई-रिक्शा वहीं पलट गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस ई-रिक्शे को उठाकर यात्रियों को बचाया। चीन के शंघाई में एक पानी के जहाज पर ओपेरा का आयोजन किया गया। कोरोना की वजह से चरमराई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शंघाई में जून में एक महीने के नाइट लाइफ फेस्टिवल की शुरुआत की गई, जिसके तहत वहां रात में सड़कों पर बाजार खुल गए और मेले जैसी रौनक लगने लगी। और पहले शंघाई नाइट लाइफ फेस्टिवल के खत्म होने की तारीख नजदीक आई तो पानी के जहाज पर ओपेरा का कार्यक्रम रखा गया। कोरोना महामारी के डर के माहौल में लोगों का मनोरंजन करने की पहल की गई और शहर के बीचों बीच बहती नदी से गुजरते जहाज पर लोग ओपेरा देखते नजर आए। बच्चे, बूढ़े और युवा कलाकारों की परफॉर्मेंस में डूबे दिखे। लोग जहाज से शहर के खूबसूरत नजारे को भी निहारते नजर आए। वो ढलते सूरज के बीच रोशनी में जगमगाती ऊंची ऊंची इमारतों की तस्वीरें अपने कैमरों में उतारते दिखे। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता ने सुशांत सिंह मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता संजय पांडे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा और सुशांत मौत मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। संजय सिंह ने अपने खत में मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान की सेना ने बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बाइक धोने के दौरान 3 लड़के नदी में बह गए। एक लड़का किसी तरह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन 2 लड़कों की मौत हो गई। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। एक दिन पहले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स ने एक शतक लगाया था और 3 विकेट भी अपने नाम किए थे। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिवसेना के जाने पर महाविकास अघाड़ी में मतभेद नजर आया।
शिवसेना की सहयोगी एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को इस कार्यक्रम में नहीं जाने की सलाह दी, जबकि शिवसेना ने साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जब निमंत्रण आ जाएगा तो जरूर उस बारे में हमारा कार्यक्रम बनेगा। यूपी के जौनपुर में मामूली बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मेरठ में पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया। मुठभेड़ के दौरान इस बदमाश को गोली लग गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहुल काला नाम के इस बदमाश पर दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में केस दर्ज हैं। पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने सगाई कर ली। इस बात की जानकारी खुद कायनात ने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें शेयर कर दी। कायनात अपने करियर में अब तक 11 वनडे और 12 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके से पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस लड़के ने अपने 25वें जन्मदिन के मौके पर 25 केक मंगवाए और उन्हें तलवार से काटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या।